आपको अब दिखाते हैं रफ्तार के साथ खबरें। आज जहांगीरपुरी जाएगा समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन। सांसद शफीकुर रहमान, एसटी हसन समेत टीम के 5 सदस्य अखिलेश यादव के निर्देश पर सच तलाशी की टीम जहांगीरपुरी में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करेगा एसपी डेलीगेशन। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी टीम। आज जहांगीरपुरी जाएगी टीएमसी की फैक्ट फाइंडिंग टीम। हिंसा प्रभावित इलाके का करेगी दौरा, पीड़ितों से बात का तैयार करेगी रिपोर्ट। जहांगीरपुरी दंगा मामले में दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा। हिंसा में शामिल थे 20 गैंगस्टर्स से हुई पहचान, धरपकड़ के लिए लगाई टीमें। जहांगीरपुरी दंगे के आरोपी अंसार पर बड़ा खुलासा। ड्रग्स के धंधे में अंसार ने बनाई करोड़ों की संपत्ति, पुलिस ने पूछताछ में किया खुलासा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अंसार ने अवैध धंधे से खूब पैसा कमाया। सट्टेबाजी में अंसार को जाना माना था किंग। जहांगीरपुरी दंगे के बाद एलिगेशन एक्शन में आई दिल्ली पुलिस। क्राइम ब्रांच ने हिंसा वाली जगह पर कैमरे जब्त किए। कुशल चौक पर लगाए गए सीसीटीवी नए कैमरे। यूपी के बरेली में मोदी सरकार को मौलाना तौकीर रजा की धमकी। कहा, मुसलमान सड़क पर आया तो कोई नहीं बढ़ेगा। मौलाना तौकीर रजा ने कहा, हिंदुस्तान में महाभारत होने से कोई नहीं रोक सकता, देश बंटवारे की तरफ जा रहा। संभल में जामा मस्जिद पर जल चढ़ाने की कोशिश पर एसपी सांसद का भड़काऊ बयान। जल चढ़ाने की कोशिश की गई तो हजारों लोगों का बहेगा खून, मुसलमान इसे नहीं करेगा बर्दाश्त। दिल्ली दंगे के बाद गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। एनआरसी कानून अब लाना ही होगा, सड़क से संसद तक एनआरसी पर हो बहस। गिरिराज सिंह ने कहा, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की हो रही कोशिश, ये वो लोग हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं। दिल्ली दंगे को लेकर बीजेपी का आप पर तीखा हमला। आदेश गुप्ता बोले, आप विधायकों ने ही दिल्ली में दंगे करवाए, ये वही नेता हैं जो 2020 दंगे में शामिल थे। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, दंगाइयों की पार्टी है आम आदमी पार्टी, आपने दंगाइयों को बचाने की कोशिश की, शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर पथराव हुआ। दिल्ली के सीएम का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, दंगे कौन करवाता है सब जानते हैं। जहांगीरपुरी दंगे पर केजरीवाल ने बीजेपी पर किया प्रहार। कहा, आज पूरे देश में दंगे हो रहे हैं, दंगे चाहिए तो उनको वोट दें, स्कूल अस्पताल चाहिए तो हमें वोट दें। यूपी में शोभा यात्रा और धार्मिक जुलूस को लेकर सीएम योगी के निर्देश, बिना प्रशासनिक अनुमति के नहीं हो धार्मिक आयोजन। सीएम योगी ने कहा, धार्मिक कार्यक्रम के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जवाबदेही तय की जाए, नए स्थल पर माइक लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बाराबंकी में यूपी के मंत्री नितिन अग्रवाल का बयान। कहा, दंगा करने वालों को सरकार उन्हीं की भाषा में जवाब देगी, योगी सरकार में कानून तोड़ने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। अखिलेश यादव का बीजेपी और आरएसएस पर हमला। कहा, समाज में नफरत फैला रही बीजेपी आरएसएस, उनके एजेंडे से लोकतंत्र, एकता और सद्भाव को नुकसान। महाराष्ट्र में नया विवाद खड़ा करने की कोशिश में एसपी विधायक रईस शेख, बेस्ट की बसों में उर्दू भाषा में टिकट देने की मांग। एसपी विधायक रईस शेख ने कहा, बेस्ट की एप्लीकेशन चलो में उर्दू भाषा को करना चाहिए शामिल, पत्र का जवाब नहीं मिलने पर विधानसभा में उठाएंगे मामला। भारत के दौरे पर ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन आज दिल्ली में पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। रक्षा, राजनयिक और आर्थिक साझेदारी पर होगी चर्चा। ब्रिटेन के पीएम ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ करेंगे मुलाकात। दोपहर करीब 1 बजे हैदराबाद हाउस में होगी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। हिमाचल के कांगड़ा में बीजेपी अध्यक्ष और जेपी नड्डा का रोड शो आज। आपको बता दें, सीएम जयराम ठाकुर भी रहेंगे मौजूद। कांग्रेस में प्रशांत किशोर के शामिल होने की चर्चा तेज। दिल्ली में आज गांधी परिवार से मिलेंगे प्रशांत किशोर। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने किया था गिरफ्तार। वाराणसी में आज यूपी के सीएम योगी से मिलेंगे मॉरिशस के पीएम। होटल ताज में सुबह 10 बजे होगी मुलाकात। बैठक में सीएम योगी के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रहेंगे मौजूद। उत्तर प्रदेश से व्यापार समेत अन्य कई मुद्दों पर चर्चा। 2 दिन के वाराणसी दौरे पर यूपी के सीएम योगी देर रात काशी विश्वनाथ के किए दर्शन। विधि विधान से की बाबा विश्वनाथ की पूजा। वाराणसी में देर रात सीएम योगी ने विकास कार्यों का किया निरीक्षण। चिरई गांव में ओवरब्रिज के निर्माण कार्य के बारे में ली जानकारी। सीएम योगी से मिलकर भावुक हुई वाराणसी की दिव्यांग महिला शिखा रस्तोगी। सीएम ने दी 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद। बीजेपी नेता दिनेश लाल निरहुआ ने आजमगढ़ के लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ने के संकेत दिए। अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना। पिता चाचा की मदद से कुर्सी पर बैठे थे अखिलेश। रायबरेली में स्वास्थ्य सेवाओं का उड़ाया जा रहा मजाक। एम्बुलेंस को मोटर ट्रेनिंग के लिए किया जा रहा है इस्तेमाल।
यूपी के हरदोई में अवैध कोयला भट्टियों पर चला बुलडोजर। अवैध रूप से चल रही 32 भट्टियां, 15 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया मुकदमा। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह का बयान का अराजकता और आरजेडी एक दूसरे के पर्याय है। जात पात और सांप्रदायिकरण ये आरजेडी की खासियत। आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी का बयान, बीजेपी का बुलडोजर सिर्फ गरीबों पर क्यों चलता है? बीजेपी का बुलडोजर महंगाई और बेरोजगारी पर चलना चाहिए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा गुरुवार को पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने किया स्वागत। शेखपुरा के 2 अलग अलग इलाके में जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। विवाद में 8 लोग हुए घायल। कटिहार में आपसी रंजिश में भाभी ने दिया देवर को जहर। भोजन में मिले जहर से खाने से युवक की हालत बिगड़ी। सासाराम में महिला के कमरे में फांसी लगाकर उसने की खुदकुशी। महिला औरंगाबाद के पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर के पद पर थी तैनात। नालंदा में शादी समारोह में 2-2 कट्टे के साथ नाचती दिखी बारबाला। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बेगूसराय में हथियार के साथ फोटो वायरल करना युवक को पड़ा महंगा। पुलिस ने हथियार के साथ युवक को किया गिरफ्तार। देवघर के त्रिकुट पहाड़ के जंगलों में मिला युवती का शव। इलाके में फैली सनसनी। मधुबनी के खेत में अज्ञात युवक का शत विशत अवस्था में शव बरामद। घटना फुलपरास थाना के इनरवा गांव की। महादलित परिवार को पंचायत चुनाव में वोट न देने पर दबंग कर रहे प्रताड़ित। पीड़ित परिवार ने एसएसपी से लगाई मदद की गुहार। मुंगेर में युवक को अपराधियों ने मारी गोली, घायल का इलाज जारी। सासाराम में चोरों ने एटीएम मशीन का ताला तोड़कर करीब 25 लाख रुपए चोरी करके हुए फरार। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र में कथारा मुख्य चौक के पास स्थित एक होटल में लगी अचानक आग। काफी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। बाढ़ के गुलाबबाग काजीचक NH 31 पर सटे हुए एक दाल मिल में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। गोपालगंज में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार मासूम समेत 4 लोगों को कुचला। हादसे में मां बेटे की दर्दनाक मौत, 2 लोग घायल। बांका के चांदन में सड़क हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल। देवघर अस्पताल में इलाज जारी। नालंदा के घोंगा ढूंढने के दौरान नदी में 5 लोग डूबे। ग्रामीणों के सहयोग से 4 को सकुशल निकाला गया। छपरा के जैतपुर गांव में युवक की पोखर में डूबने से हुई मौत। काफी मशक्कत के बाद लोगों के शव को बाहर निकाला। दरभंगा में सिलेंडर ब्लास्ट से 2 बच्चियों की मौत। हादसे में 2 लोग झुलसे, 10 घर जलकर हुए राख। खाना बनाने के दौरान हुआ हादसा। अरवल जिले के रामपुर चौरम थाना क्षेत्र के कटेश्वर गांव में मिट्टी की दीवार गिरने से बाप और बेटे की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बेगूसराय में अज्ञात बाइक की टक्कर लगने से घायल चौकीदार की इलाज के दौरान हुई मौत। बोकारो में बालेडी थाना क्षेत्र में रेलवे क्रॉसिंग के पास मिला शव। आत्महत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। शेखपुरा में रेलवे सड़क दुर्घटना के दौरान एक शख्स की इलाज के दौरान हुई मौत। 14 अप्रैल को बेकाबू एक ट्रैक्टर ने कुचला था। बेगूसराय में अज्ञात टेम्पो पलटने से एक युवक गंभीर रूप से हुआ जख्मी। आनंद फानंद अस्पताल में करवाया गया भर्ती। भागलपुर के जमशेदपुर पुराना प्रखंड परिसर कार्यालय में लूट। नाइट गार्ड को बंधक बनाकर हथियार के बल पर 18 लैपटॉप और करीब 5 लाख रुपए लूटे। 2 करोड़ की डकैती मामले में अपराधी गिरफ्तार। एक्सिस बैंक शाखा से 13 अप्रैल को हुई थी लूट। पुलिस ने भागलपुर से किया गिरफ्तार। छपरा के मुरवा में राहुल हत्याकांड का खुलासा। साक्ष्यों के आधार पर घटना में शामिल 2 अपराधी गिरफ्तार। बोकारो में चोर गिरोह का खुलासा। 3 चोरी की गाड़ियों के साथ एक चोर को गिरफ्तार किया। मधेपुरा में अंतर जिला गिरोह के 3 अपराधी गिरफ्तार। वाहन चेकिंग के दौरान कमांडो दस्ता ने कार्रवाई की। बेतिया के जमशेदपुर में चोर को ग्रामीणों ने धर दबोचा। चोर की जमकर की पिटाई। बेगूसराय में एक चोर को लोगों ने पकड़कर जमकर पीटा। जांच में पुलिस जुटी। धनबाद में बीसीए के छात्रों ने विश्वविद्यालय के कुलपति से की मुलाकात। छात्रों ने विषय का नाम बदलने पर जताया विरोध। मुंगेर में सड़क पर उतरे ऑटो ई रिक्शा चालक। जिला प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। लोकल किराया बढ़ाने की मांग। गोपालगंज चनावे मंडल कारा में महिला कैदी की मौत। परिजनों ने जेल प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र में मिर्चई घाट इलाके में 2 साल के बच्चे के बोरवेल में गिरकर हुई मौत। हादसे के बाद गुस्साए परिजनों का गुस्सा फूटा। सुपौल मंडल कारा में एक विचाराधीन कैदी की मौत। परिजनों ने जेल प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। बजरंग दल के सदस्यों ने पटना सिटी की एक बड़ी पहाड़ी के पास पशुओं से भरे ट्रक को पकड़ा। ट्रकों में तस्करी के लिए ले जाए रहे थे पशु।
गुमला में रिहायशी इलाके में सिंगार दुकान में हो रही थी गांजे की तस्करी। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। मौके से भारी मात्रा में गांजा बरामद। राजस्थान के बीकानेर में पुलिस ने अवैध शराब की फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। भारी मात्रा में स्प्रिट और अवैध शराब को किया जब्त। अरवल में चेकिंग के दौरान ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद। चालक और उपचालक भी गिरफ्तार। बेतिया में नौतन थाना पुलिस ने एक देसी कट्टे के साथ कारतूस के साथ फरार अपराधी को गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना पर की गई कार्रवाई। छपरा में विधायक ने नगरा थाना मुख्यालय का निरीक्षण किया। विधायक ने इस दौरान लोगों की समस्याओं को जाना। लातेहार में नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को रद्द कराने की मांग को लेकर पदयात्रा शुरू। इस पदयात्रा को केंद्रीय जनसंघर्ष के सबसे बुजुर्ग साथी ने सभी को माला पहनाकर रवाना किया। जहानाबाद में सर्किट हाउस में कन्या उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार ने की बैठक। अमृत महोत्सव के आयोजन के लिए बनाई रूपरेखा। पूर्णिया में आमजनों से राशन कार्ड बनाने को लेकर रुपए मांगने का मामला आया सामने। लोगों ने अनुमंडल अधिकारी को आवेदन देकर की शिकायत। बाड़मेर जी मीडिया के ऑपरेशन आशियाना का हुआ असर। आवास योजना में गड़बड़ी को लेकर दलाल और बिचौलियों में हड़कंप। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से बचने के लिए बच्चों के बीच में बांटी जाएगी स्वास्थ्य सामग्री। एसडीओ ने चमकी बुखार को लेकर बैठक में तमाम निर्देश दिए। मुंगेर में जेडीयू की ओर से युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन। छपरा में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। पटना में आर्थिक अपराध इकाई ने साइबर अपराधियों को सतर्क रहने की उनसे अपील की। रूस यूक्रेन युद्ध का 58वां दिन आज रूस के हमले के बीच मरियोपोल के टीवी टावर पर लहराया यूक्रेनी अलगाववादी समूह। भीषण युद्ध के बाद मरियोपोल पर रूसी सेना का कब्जा। मरियोपोल पर कब्जे पर बोले चेचन लड़ाकों के चीफ रमजान कादिरोव। कहा, मरियोपोल को तबाह करने का हमारा ऑपरेशन पूरा। अमेरिकी कंपनी ने जारी की मरियोपोल की नई सैटेलाइट तस्वीर। यूक्रेन से जंग के बीच रूस के टैवर शहर में रूस की एक डिफेंस फैसिलिटी में लगी भीषण आग। रूस यूक्रेन शांति वार्ता को लेकर क्रेमलिन ने दी बड़ी जानकारी। कहा, शांति वार्ता को लेकर दिए गए प्रस्ताव पर रूस को यूक्रेन के जवाब का इंतजार। अमेरिका ने यूक्रेन को $800 मिलियन की सैन्य मदद का ऐलान किया। यूक्रेन से जारी जंग के बीच पुतिन ने अपने देश के रक्षा मंत्री के साथ बड़ी बैठक की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने स्पेन के प्रधानमंत्री और डेनमार्क के प्रधानमंत्री से की मुलाकात। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर छेड़ी मुहिम, पूरी दुनिया में हथियार की मांग। रूस ने सरमत इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल का किया परीक्षण। यूक्रेन की पुलिस ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन का पूर्वी शहर वह लीडर पूरी तरह से तबाह। यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी शहर ज़ेपोरिज़िया में लोगों को रूस के बढ़ते हमले के बाद भी यूक्रेन की जीत का भरोसा। रूस यूक्रेन युद्ध में भारी तबाही। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध की वजह से 50 लाख से ज्यादा लोग छोड़ चुके हैं यूक्रेन। और चलिए फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।